हे हाय। मैं अरसलान और आज डेट है 11 मई और आज का मेरा 4160। तो इसको ट्रेड जर्नल में अपलोड कर लेते हैं। ऑर्डर और यहाँ से डाउनलोड और ये ट्रेड जर्नल में गए और जीरो दार टुडे CSV इंपोर्ट डाउनलोड और ये कंसोलिडेटिंग जीरो दार CSV और ये मेरा ट्रेड आ गया 4160। तो जो मेरा मंथली टारगेट है उससे मैं अभी पीछे ही हूँ। ये पर्पल लाइन है जो टारगेट को हिट करती है और ये मैं धीरे धीरे मतलब ये बीच में गैप आ गया है इसकी वजह से। तो ऐसा चल रहा है। बाकी जो मेरा ग्राफ है वो डिसेंट तरीके से उठ रहा है। अब ये 45 तक आ गया, उठता जा रहा है और ये ट्रेड्स भी सही मतलब हिट कर रहे हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि आज मैंने पोजीशन का अपने क्या किया था। एक्चुअली हुआ ये है, आज मार्केट इतना डाउन खुल रहा है क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि भैया आप तैयार हो जाओ, 1 साल तक के लिए सोना मत खरीदना और आर्थिक मंदी आ सकती है इंडिया के ऊपर। तो शायद उसी को देख के या और ईरान कह रहा है कि हम अंडर सी केबल काट देंगे। तो ये दो वजहें हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है। तो ये डाउन खुल रहा था मार्केट। फिर मैंने यहाँ पे मतलब ये नीचे जा रहा था, फिप को मैं देख रहा था। तो यहाँ पे देख रहा था ये ऊपर गया और ये इसके नीचे होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा दिया था लिमिट में। तो मुझे पोजीशन मिल गई थी और फिर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन था और ये S4 पे चल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है आज। S3 S4 पे। तो ये था कि डाउन करेगा पर यहाँ से फिर पलट सकता है, तो मैं इस बात के लिए कॉन्शियस था। और फिर जब जब तक यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कैंडल बना के आया तो मेरा 30 पॉइंट का टारगेट था, पर मैंने डिसाइड किया, मेरा 30 पॉइंट का टारगेट था पर मैंने डिसाइड किया कि निकल लो क्योंकि अभी ये पलट सकता है। तो मेरा ये 4000 पे मैं निकल गया था सिंगल ट्रेड। और फिर वो हो गया, फिर ये ब्लैक लाइन तक आया था जहाँ तक मैंने मार्क कर रखा था। थोड़ा सा और नीचे गया और फिर अभी जो लाइव चल रहा है मार्केट वो ये चल रहा है। मैं यहाँ पे निकल गया था, थोड़ा और नीचे गया, फिर टाइम पास किया और फिर थोड़ा सा और नीचे गया, बट ठीक है। और ये मेरी पोजीशन ऊपर जा रही है। तो ये था आज का मतलब 4000। बाकी मैं दिखाता हूँ संडे सैटरडे को मैंने क्या किया। ये मैंने अब अपना जो मैं अपना वो बना रहा था उसमें बहुत चक्कर हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ कर दी है, CLS। अब ये दिखाता हूँ मैं। जैसे पाइथन मेन डॉट py विजार्ड। तो हो क्या रहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब उस पे चार्ट नहीं लोड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो ये बहुत तमाशा था। तो मैंने सिर्फ अब ये कंसोल बेस्ड सिस्टम बना दिया। तो जैसे मुझे सिर्फ रिलायंस पे लेना है, सवाल का जवाब में पीछे जाने के लिए डी दबाएं और कंटिन्यू करने के लिए तो ऐसे है। तो जैसे मैं SBIN ऐसे करके लिख दिया। अब वो पूछेगा कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, तो मैंने लिख दिया RSI लगानी है। टाइम फ्रेम पूछेगा कौन सा करना है, तो मैंने 5 मिनट बोल दिया। और फिर डेट मंथ पूछेगा कि डेट और मंथ कौन सा चाहिए। तो जैसे मुझे ये साल के शुरू से करना है तो 20, ये डेटा मैंने बैकएंड में डाउनलोड कर ही रखा है। तो 2021 ऐसे। और फिर इंटर जो आज का डेट होगा वहां तक लेगा। और फिर ये अ, अब ये SBI का LTP दिखा देगा कि 1018 चल रहा है। तो कहेगा कितने परसेंट कैसल रखना है, तो 2% का रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, नहीं अभी ट्रेल कुछ नहीं करना है। कह रहा है चार्ट दिखाना चाहोगे, जो चार्ट मेरा फंस रहा था, तो मैं कहूंगा यस मैं दिखाना चाहूंगा। कह रहा है कि सारे ट्रेड्स को लिस्ट करना है कि नहीं करना है, यस या नो, तो यस करना है मुझे। ऑप्टिमाइज करने हैं पैरामीटर, तो मैं कह दूंगा कि नहीं, मतलब ये और कूल चीज बनाई है पर मैं अभी कह दूंगा कि नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑप्टिमाइज डेटा है। तो बता रहा है कि मेरा अब इसमें से जो मेरी मल्टीपल प्रोफाइल जो मैंने बना रखी है, तो कह रहा है कि कौन सी सेलेक्ट करोगे। SBI इनका विन रेट जो 84% वाला है और मैं कहूँगा ठीक है 1 वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा। तो अब वो पूछेगा कि कौन सा RMA या कौन सी मैनुअल स्ट्रेटेजी यूज करोगे, तो मैं कहूँगा आर ये वाली कर लो, 1 कर लो। और जैसे ही हम करेंगे तो बूम मेरा सेकंड मॉनिटर पे ये चार्ट भी खुल जाएगा। ये सारी पोजीशन जहाँ पे मैंने ले रखी है वो सारी पोजीशन का बैक टेस्ट डेटा दे देगा और मेरा सारा सारा डेटा एक बार में निकल के आ जाएगा। तो दिखा रहा है मेरा विन रेट 74% है, मतलब सिंगल ही है। तो 236 रुपीज का प्रॉफिट होगा, मैक्स ड्रॉडाउन 3.39%, प्रॉफिट फैक्टर मेरा 2.43। तो कूल। अब ये मैं जैसे अपने चार्ट, ये बोल रहा है कि इंटरेक्टिव व्यू स्प्लिट व्यू ब्राउजर में है, तो अच्छी बात है। मैं ब्राउजर में आया और फिर मैं ब्राउजर में अपने ऐसे कर सकता हूँ, RSI की स्ट्रैटेजी है तो दिखा रहा है कि कहाँ पे है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आया, मैं ये इसके लिए उधर से बना रहा था, थोड़ी मालूमात की कमी थी, बट अब ये सही है। तो जैसे मैं जिस भी ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो वो उस पर जूम इन हो जाएगा, दिखाएगा वो ट्रेड कहाँ से चला। ये बहुत ही शानदार चीज हो गई है। इसका इक्विटी कर्व आ जाएगा तो दिखाएगा 34 ट्रेड 74 विन रेट। इक्विटी कर्व भी स्मूथ है और जिस भी ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे इसमें इतना लॉस क्यों है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये ट्रेड यहाँ पे लिया बट फिर वो बहुत नीचे चलता चला गया, तो शायद मेरी ट्रेलिंग ऐसे लिया ऐसा करके कुछ रखना चाहिए। तो ये सब है। बाकी ये दिखा रहा है कि मेरा 5 घंटे से ज़्यादा बहुत सारे ट्रेड हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा चले।
तो मतलब मल्टी डे चले होंगे ट्रेड्स। और फिर 2 घंटे से 30 मिनट से कम में बहुत 2 ही ट्रेड है। 2 घंटे से 5 घंटे के बीच में 9 ट्रेड है। और फिर जैसे ये मेरा एक कोड है, तो इस पे मैंने ये चीज़ भी बना दी है कि मतलब ये मेरी गाइडलाइन कोड की गाइड है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाता हूँ ऑप्टिमाइज पैरामीटर, ये विजार्ड मैंने दिखा दिया। अब अगर मुझे बैक टेस्ट करना होगा या फिर मुझे अपनी एसेट्स देखनी होंगी कि मेरे पास कौन कौन से उसका बैक टेस्ट डेटा है, तो मैं इधर आऊंगा पाइथन पे, इधर कंसोल पे अपने एम पी मेन डॉट पाई डॉट लिस्ट ऐसे करके मैंने कर दिया, ठीक है। एंटर करेंगे तो पूरा मुझे दिखाया कि मेरे पास किस कब का बैक एंड डेटा है। तो निफ्टी का 26/1/1 से एंड डेट 26/1/5 तक 85 डेज का मेरा डेटा है। तो मैंने ये सारा डेटा ले लिया है। और फिर अगर फिर से फ्रेश डेटा डाउनलोड करना होगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे डाउनलोड डेटा, मैं इधर आया, इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे डाल दिया। तो निफ्टी का डेटा कब से मुझे डाउनलोड करना है, 24/1 से डाउनलोड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब क्रेजी क्रेजी अवेयरनेस हो रही है। तो अब ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब एकदम मैं इस पॉइंट पे एकदम मतलब मैं हार मानने पे आ गया था कि यार ये ना मेरे से डेटा हो ही नहीं रहा था। ये वाला प्रोजेक्ट जो मेरा कोड 3 बैक टेस्ट इंजन था, ये वाले में कि हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। मैं इतनी बार ट्राई कर रहा था कि डेटा आ नहीं रहा है, डेटा आ नहीं रहा है, चार्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, चार्ट फॉर्म नहीं हो रहे हैं। मतलब एकदम ऐसा पॉइंट था जब मैं गिव अप करने वाला था। पर फिर दिमाग में आया कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और फिर बूम, कि यार ये जो एच टी एम एल सी एस एस है, इसका तमाशा ही निकालो और अब सीधे हम क्या कहते हैं कंसोल बेस्ड काम करेंगे। तो ये है, उसमें शॉर्टकट कीज भी चल रही हैं, जैसे एस दबाऊंगा तो ये हो जाएगा, एफ दबाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो कूल। और शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो चार्ट फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से फिर मैं फर्दर ले के आगे बढ़ सकता हूँ। तो यही सब है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ऐसा मेरी जर्नी में देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप पीछे चैनल पे मेरे आके देख सकते हैं कि कोई मतलब फ्रॉडिया को काम करने की मैं मेरे कोई भी नियत नहीं है कि मैं इनफैक्ट मैं अपना इक्विटी कर्व प्रॉपर बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किसी भी दिन देखेंगे तो आपको मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं मेरा इक्विटी कर्व दिख जाएगा कि मेरा कितना ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये 10 फरवरी से प्रॉपर मेरी जर्नी ट्रैक कर सकते हैं। तो यही है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।